नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं और इस दौरान उन्होंने यूजीसी कानून, महाराष्ट्र में हुआ विमान हादसे और सुमित्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग जैसे विषयों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रामदास अठावले ने स्पष्ट किया कि किसी भी कानून या विवादित मामले में अंतिम निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का होता है और राज्य सरकार को उसके आदेश का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि न्यायपालिका का सम्मान लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभों में से एक है और इसके बिना शासन और कानून की प्रणाली सही ढंग से काम नहीं कर सकती है। और इस अवसर पर रामदास अठावले ने आम लोगों से अपील की कि वो कानून और न्यायपालिका के निर्माणों को लेकर सम्मान करें और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन भी करें। मिर्जापुर के बिहारी गांव में मैं आज आया हूं और उसका कारण यह है कि हमारे श्यामदर दुबे और संदीप दुबे दोनों भाई पुणे में रहते हैं, लेकिन वो इस बिहारी गांव के रहने वाले हैं और कई सालों से वो मेरे साथ मेरे पार्टी में आरपीआई में रिपन पार्टी में काम करते हैं। तो मतलब आज मैं इसलिए आया हूँ, मैं उनके पिताजी का जो देहांत है 12 दिन पहले, जो देवराज दुबे है जो यहाँ बिहारी गांव में रहते थे और एक किसान थे, बहुत एक्टिव थे, 90 साल के थे, लेकिन अचानक कुछ दिन वो अस्पताल में वाराणसी में एडमिट भी थे, लेकिन उम्र होने के कारण वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो इस दुबे फैमिली के दुख में शामिल होने के लिए, उनको भेंट देने के लिए मैं आज इधर मैं आया हूँ और देवराज दुबे जी का इस गांव के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग भी था और वो मतलब किसान के माध्यम से तो उनका काम अपना खेती बाड़ी का था ही था, लेकिन बाकी का भी मतलब समाज को मदद करने का काम भी वो करते थे। यूपी के महोबा जिले में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला उस समय रुक गया जब बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत अपने समर्थकों के साथ रास्ता रोककर उनका विरोध कर रहे थे। बृजभूषण राजपूत ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई और स्थानीय लोगों की असुविधा को लेकर प्रदर्शन किया। ये घटना महोबा के रामश्री कॉलेज के पास हुई है और जब स्वतंत्र देव सिंह युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ता रोकने के दौरान स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण राजपूत के बीच कहासुनी भी हुई है। मौके पर मौजूदा लोगों ने विधायक के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है, जबकि वीडियो में कुछ लोग पीछे से नेतागिरी नहीं जैसी टिप्पणी भी करते हुए सुनाई दिए हुए हैं। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में सपा अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य स्तर पर उठ रहे महत्वपूर्ण सवालों पर तीखा प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत और संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूजीसी कानून 2026 का उद्देश्य जो है एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हित में बताया गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस कानून की पैरवी के लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार की नीयत स्पष्ट है और कानून सही था तो अदालत में इसे मजबूती से पेश करने के लिए वरिष्ठ वकील क्यों नहीं लगाए गए थे। मौर्य ने ये भी तर्क दिया है कि इस तरह की स्थिति में जनता और हितग्राही वर्गों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार वास्तव में कानून के उद्देश्यों को लागू करने के लिए गंभीर है या नहीं। उनका कहना था कि नीतियों और कानूनों की सही तरीके से लागू करने के लिए पारदर्शिता और सक्रिय कदम बेहद ही आवश्यक है। एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लास का वो सब शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है और हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 116 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 111 केवल फॉरवर्ड क्लास के हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय में भर्ती हुई हैं, सब में 90-95% फॉरवर्ड समाज के लोगों में भर्ती हुई। जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, इन सभी में मनमाने तरीके से भाजपा सरकार
SC, ST, OBC के हकों पर डकैती डाल रही है और इस विधेयक के माध्यम से वो केवल लालीपाप दिखा करके वोट लेना चाहती थी। लेकिन अच्छी बात है कि भाजपा की कलई खुल गई। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान की कसम खाने वाले लोग खुद संविधान के प्रति वफादार नहीं है। अगर संविधान के प्रति वफादार होते तो पैरवी के भाव में जिस तरीके से कल सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हुआ, शायद उसकी नौबत नहीं आती। SC, ST अलीगढ़ में आयोजित नुमाइश प्रदर्शनी में एक बड़ा हादसा हुआ है, जब झूले से गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को गिरते ही नुमाइश में अफरा तफरी का माहौल बन गया और झूला झुलाने और अन्य लोग डर के कारण झूले से उतर गए। झूला संचालक ने सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सभी टिकट के पैसे लौटाए और झूले को बंद कर दिया। घायल युवक को तत्काल ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर नुमाइश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और सभी झूले अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। घटना ने प्रदर्शनी में आए लोगों में डर और चिंता पैदा कर दी है और अधिकारियों ने भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की बात कही है। अरशद नाम के व्यक्ति द्वारा एक घायल व्यक्ति जिसका नाम मोइन कुरैशी, जो कि 32 वर्ष मेल, रहने वाला दी गेट गोविंद नगर मथुरा का था, बताया जा रहा था कि वो चश्मदीदों द्वारा बताया गया कि वो झूला झूलते वक्त किसी दुर्घटनावश चोटिल हो गया, वहां से गिर गए झूले से। तो उनके कुछ सिर पर गंभीर चोटें आई हुई थी। हमने उनको एग्जामिन किया, उनके वाइटल्स वगैरह स्टेबल थे। उनको पट्टी वगैरह करके मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया, जहां पर उनको न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर की रिक्वायरमेंट थी। ये प्रशासन ने झूला बंद करा दिया। कोई बच्चा गिर गया था, उसकी हालत गंभीर है, तो ये प्रशासन ने रोक के सबको झूले पर उतार दिया है। जानकारी मिली है कोई गिरा झूले का? कोई जानकारी, क्या डोला वोला तो नहीं गिरा है, कोई बच्चा गिरा है शायद, भाई ये पता नहीं है, श्योर नहीं है पूरा पक्का है। जी फैमिली के साथ हूँ मैं। हाँ प्रशासन ने उतरवा दिया है सर। हाँ झूला बंद करा दिया, प्रशासन ने उतरवा दिया है। झुला दिया हमको, उतार दे ऐसी, पता हमको नहीं मालूम। इसमें कोई गिर के घायल हुआ है? हमें ना ऐसे नहीं मालूम। पैसे वापस हो गए? नहीं हुए अभी पैसे वापस ना। कितने टिकट लिए थे आपने? 3, हम 3 हैं। तीनों टिकट के पैसे वापस नहीं किए। ये वाला है, ये 5 वाला हाँ बंद कर दिया झूला? बंद कर दिया। ये पुलिस है मौके पर? पता नहीं है मुझे, हमें नहीं मालूम, अभी आए बिल्कुल। वापस कर दिया? हाँ। तो वहीं बदायूं के दातागंज क्षेत्र में सिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत ने इलाके में भारी चिंता और नाराजगी पैदा कर दी है। अस्पताल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही और उच्च शुल्क वसूलने के आरोप सामने आए हैं। जब महिला की तबीयत गंभीर हो गई तो परिजन उसे उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर करने की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर जो थे वो रेफर करने से इनकार कर दिए और अस्पताल का बाहर का गेट भी बंद कर दिया गया। और इस गंभीर मामले की खबर DD24 भारत पर प्रकाशित होने के बाद से प्रशासन ने तुरंत ही कदम उठाया। स्वास्थ्य विभाग ने सिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया है और अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। और इस घटना ने अस्पतालों में जिम्मेदारी और सुरक्षा के मानकों को लेकर गंभीर सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं और हम लोगों में सतर्कता और भी ज्यादा लोगों में बढ़ाती है। तो वहीं यूपी के फिरोजाबाद के देवनगर स्थित लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की महानगर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र के उच्च अधिकारियों ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के रूप में शिरकत की और नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। समारोह में महानगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ भी दिलाई गई। मुख्य अतिथियों ने बच्चों को शिक्षा, गुणवत्ता सुधार और शिक्षा के समग्र विकास पर जोर दिया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल संचालक, शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग मौके पर उपस्थित रहे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फिरोजाबाद के बैनर तले
आदरणीय जिलाध्यक्ष हमारे डॉक्टर मयंक भंडागर जी के नेतृत्व में आज महानगर की इकाई का गठन हुआ है। इसमें महानगर की हम पदाधिकारियों में मैं सौरभ लहरी महानगर अध्यक्ष के रूप में, और हमारे साथ में आशीष शर्मा जी जो कि सचिव के रूप में है महानगर, और धर्मेंद्र शर्मा जी महानगर उपाध्यक्ष, और कई ऐसे सुनील राणा जी महानगर कोषाध्यक्ष, रवि शर्मा जी महानगर मीडिया प्रभारी, ऐसे तमाम पदाधिकारी हम लोगों ने लगभग अपनी टीम 25 लोगों की गठित की है। आज सभी का शपथ ग्रहण समारोह है और यहाँ से हम लोग आज फैजाबाद महानगर को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपना हमेशा हम लोग स्कूल संचालकों के साथ उनके सुख दुख में हमेशा तत्पर रहेंगे। महानगर इकाई हमने अभी कुछ दिनों पहले उसका चुनाव कराया था। आज महानगर इकाई का मनोनयन है, शपथ ग्रहण समारोह है। आज उसी में हमने सभी संचालकों को बुलाया है। एक महानगर इकाई का गठन किया है जो कि फैजाबाद शहर के प्रत्येक स्कूल की देखरेख करेगी, प्रत्येक स्कूल के अंदर अनुशासन लाने का प्रयास करेंगे, प्लस कायदे कानून स्थापित करके उनके साथ भी और उनके विरुद्ध भी अगर वो गलत कार्य करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन भी लेंगे, और अगर वो सही कार्य करेंगे तो हर एक कदम पे उनके साथ निभाकर उनके साथ चलने का ये प्रतिज्ञा ली गई है। वहीं घाटमपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक दूध विक्रेता की मौत हो गई है। वो अपने गांव से घर लौट रहे थे और बाइक से दूध की सप्लाई कर रहे थे और घटना बता दें कि उस समय हुई है जब तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर जो है इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पीआरबी की टीम मौके पर पहुंची और घायल को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया जो करीब 2 घंटे तक जारी रहा और इसको लेकर कई किलोमीटर तक जो है ट्रैफिक बाधित रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश लगातार जारी है। तो वहीं पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर क्षेत्र की बाढ़ और कटान की गंभीर समस्याओं पर चर्चा की है और ये विधानसभा क्षेत्र शारदा नदी के दाएं और बाएं किनारे स्थित होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है और हर साल गांवों में बाढ़ और कटान से नुकसान होता है। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कटान और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत की और उसके शीघ्र निवारण की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को समझते हुए परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि शीघ्र ही देने का आश्वासन किया है। साथ ही केंद्र राज्य मंत्री को भी परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु आवेदन करने का संकल्प भी लिया गया है। तो वही खबर यूपी के पीलीभीत से है जहां पर देर रात घर में तेंदुआ घुस गया जिसके बाद से परिवार में अफरा तफरी मच गई है। बड़ी जानकारी यूपी के पीलीभीत से आ रही है जहां पर देर रात घर में तेंदुआ घुस गया है जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तेंदुए को देखकर परिवार में अफरा तफरी मच गई और शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुई और तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ग्रामीणों को सुरक्षित रहने और रात के समय घरों के अंदर रहने की चेतावनी दी गई है। साथ ही स्कूलों और मुख्य रास्तों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरों की इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। पुलिस और वन विभाग ने गांव में संयुक्त गश्त अभियान चलाया है और लोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। तो वहीं यूपी के संभल में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद से पथराव और फायरिंग की घटना घटी है जिसमें एक महिला जो है राशन डीलर की मौत भी हो गई है और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि मृतका महिला का शव जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस बल तैनात किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और साक्ष्यों की जांच की है। घटना में इलाके में भय और तनाव फैला हुआ है और प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए तत्काल कदम भी उठाए हैं और इस गंभीर वारदात से पूरे गांव में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। ये संभल से जहां पर मामूली विवाद को लेकर ये कहासुनी हुई और जिसके बाद से
मामूली कहासुनी ने विकराल रूप धारण कर लिया और कहासुनी के बाद पथराव हुआ है और फायरिंग हुआ है। हालांकि राशन डीलर की मौत का मामला भी सामने आया है। दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हुई है और जिसके बाद से मामला जो है अब वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ संभल से हमारे संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मामूली बात को लेकर ये बड़ा विवाद हो गया है जिसमें एक युवक की मौत भी बताई जा रही है जो राशन डीलर है। क्या कुछ अपडेट है रामपाल जी? बिल्कुल, अभी तक देखिए बता दूं संभल में देखिए बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर मामूली कहासुनी को लेकर के जो है यहाँ पर ईंट पत्थर चले हैं और गोलियां चली हैं, तो फायरिंग चली है, फायरिंग जमकर फायरिंग हुई है, जिसमें देखिए एक महिला जो राशन डीलर है वो बुजुर्ग महिला बताई जा रही है और उसकी जो है गोली लगने से मौत हुई है, जबकि कई लोग इसमें घायल बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई जो है मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने पूरी जो स्थिति को संभाला है, वही उन्होंने साफ तौर पर बताया है जो आरोपी है जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। अब जल्द ही जो पुलिस है वो जो घायल है, पुलिस ने जो है मृतक के शव को लेकर पंचनामा भर के लिए पीएम के लिए भेज दिया है और जो घायल है घायलों को जो अस्पताल में भर्ती कराया है ताकि उनकी सुचारू रूप से इलाज कराया जाए। तो फिलहाल पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम और जो है स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची है और स्थानीय पुलिस के साथ में वहां पर एसपी ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला है। फॉरेंसिक टीम वहां पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जो विवाद है वो प्रधानी का चुनाव से रंजिश से बताया जा रहा है। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि जो प्रधानी की रंजिश थी उसके चलते ये पूरा विवाद बढ़ा है और मामूली कहासुनी हुई है और इसमें ये फायरिंग और गोली चली है, गोली चली है और गोली लगने से महिला की जो है राशन डीलर महिला की मौत हुई है। फिलहाल जो है जो उनको जो है पीएम के लिए भेज दिया है मृतक को और उसका जो है पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। तो रामपाल जी, क्या अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि काफी समय हो गया, जो घटना है वो मुझे लग रहा है कि रात की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, तो काफी समय हो गया। तो कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो कार्रवाई कहां तक पहुंची है और गिरफ्तारी की अगर मैं बात करूं तो क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? देखिए मैं बता दूं अनीता साफ तौर पर कि यहाँ पर जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने रात्रि में एक अपना बयान जारी किया था। उन्होंने 3 टीमें का गठन किया है और पूरे 3 टीमें हैं वो यहाँ पर सुचारू रूप से जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है और लगातार जो दबिश दी जा रही है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर के कोई अधिकारी रूप से बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो टीम है लगातार जुटी हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रामपाल जी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मामूली विवाद में महिला जो राशन डीलर थी मौत हो गई है और ऐसे में पथराव और फायरिंग की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। तो वहीं सीतापुर में ई रिक्शा संचालक को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया गया है। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने शहर में कलर कोड आधारित ई रिक्शा प्रणाली को औपचारिक शुभारंभ किया है और इस नई व्यवस्था को नगर पालिका परिषद और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त समन्वय से लागू किया गया है ताकि ई रिक्शा संचालक को पहचान योग्य और निगरानी योग्य बनाया जा सके। और अब प्रत्येक कलर कोड ई रिक्शा पर लगाए गए हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही चालक का पूरा विवरण, पंजीकरण संबंधित जानकारी और अन्य जरूरी की जो जानकारियां हैं वो सामने आ जाएगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा जो मजबूत होगी और यातायात प्रावधान को भी सुविधा मिलेगी। ये कार्यक्रम शहर के एक मुख्य स्थल पर आयोजित हुआ, जहां पर नगर पालिका और पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। परिषद सीतापुर ने एक नगर की सुविधा को बढ़ाने के लिए, ट्रैफिक सुविधा को सुधारने के लिए एक नया प्रयास किया है, ई रिक्शा कलर कोडेड प्रणाली का संचालन। इसमें ई रिक्शा रूट वार अलग अलग रंग के कोड में बांटे गए हैं, जिसमें 4 रूट बनाए गए हैं, एक ऑरेंज कलर का, एक पीला, एक लाल और नीला। इनके हर कलर का एक रूट नंबर है और उस रूट नंबर पे क्रम संख्या ई रिक्शाओं को दी गई है कि वो उसी रूट पे चलेंगे। ये सभी रूट पब्लिक की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, जिसमें जाम की समस्या है, उससे तो कुछ निजात मिलेगा ही। और नगर के सभी जो लोग बाज़ार की तरफ आते हैं, जो उनके रूट डिसाइड हुए हैं, वो बहुत ही सोच समझ के कई दिनों की विचार विमर्श के बाद डिसाइड किए गए हैं। यातायात पुलिस सीतापुर के साथ मिल करके हम लोगों ने अपने इस कार्य को एक दिशा दी है और जिसमें ई रिक्शा वालों को
और जो उनके यात्री हैं सभी को उचित सुविधा मिले, कोई परेशान ना हो, चाहे हमारी जनता ही क्यों ना हो और चाहे ई रिक्शा के हमारे सब चालक ही क्यों ना हो। और हर रूट का अपना कलर है, उस पे इस तरीके के आपको पूरे नगर में बोर्ड्स मिलेंगे जिन पे रूट संख्या और रूट का जो विवरण है वो लिखा होगा। का परिषद तो वहीं यूपी के सीतापुर में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री के आकस्मिक विमान हादसे में निधन के बाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। लाहौरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख चौराहे पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा में दिव्यांग नेता को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान की सराहना की गई। सभा में ये भी बताया गया कि दिव्यांग नेता अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण और कठोर परिश्रम और जनप्रियता के कारण पार्टी और समाज में विशेष स्थान रखते थे। उनका योगदान पार्टी संगठन को मजबूत करने और आम जनता के हितों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो वहीं पीलीभीत जिले के गजरौला क्षेत्र में नाटकी गांव में एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। परिजनों का आरोप है कि देर रात पुलिस टीम जो गांव पहुंची और युवक को बिना कोई वारंट दिखाए अपने साथ ले गई। परिवार के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप ये भी लगाया गया है कि विरोध के दौरान महिलाओं सहित कई लोगों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई है, जिससे गाँव में तनाव का माहौल बन गया है। घटना के बाद से परिजन जो है वो आक्रोशित है और कार्रवाई को लगातार गलत तरीके से अंजाम देने की बात कह रहे हैं। पुलिस पक्ष का कहना है कि युवक की गिरफ्तारी न्यायालय में जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर की गई है। गिरफ्तारी की कार्रवाई के समय सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और टीम का विरोध भी किया गया, जिसके बाद से युवक की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अब पूरे मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को प्रातः 4:30 बजे माननीय न्यायालय द्वारा जारी एक NBW वारंट में अभियुक्त इंद्र कुमार की गिरफ्तारी हेतु थाना गजरौला की एक टीम उसके आवास पर गई थी, जहां पर उसको पकड़ने के दौरान उसके परिवारजन एवं अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। इसके संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनको गिरफ्तार कर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल जनपद के चंदौसी थाना क्षेत्र में ATM कैश डिस्पेंसर से नकदी चोरी का एक पुराना मामला सामने आया है। बता दें कि मामले में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि ATM मशीन के कैश आउटलेट में स्टील के पतली पट्टियां फंसाकर नकदी निकालने की प्रक्रिया को बाधित करता था, ताकि बाद में फंसे हुए पैसे निकालकर हड़प सके। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बताया है कि संभल गेट स्थित ATM पर छेड़छाड़ कर नकदी निकासी को रोकने की कोशिश की गई। जांच के दौरान CCTV फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां सामने आई है, जिससे पता चला है कि इस तरह की वारदात पहले भी एक अन्य साथी के साथ मिलकर की जा चुकी है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है और अब पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं वाराणसी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान एक प्रमुख धार्मिक पीठ के शंकराचार्य ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए सार्वजनिक चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उनसे पहले उनके धार्मिक पद का प्रमाण मांगा गया था और उन्होंने सभी प्रमाण जो है वो प्रस्तुत कर दिए थे, जिन्हें स्वीकार भी किया गया और अब वही कसौटी सत्ता पक्ष पर भी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को 40 दिनों के भीतर अपने हिंदू होने का प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा भगवा वस्त्र धारण करने का नैतिक अधिकार छोड़ देना चाहिए। इस बयान के बाद से धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा जो है वो तेज हो गई है। प्रेस वार्ता में गौ हत्या और गौ संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गौ हत्या बंदी की मांग उठाने वाले संतों और संगठनों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही ये शर्त रखी जा रही है कि यदि सरकार वास्तव में हिंदू आस्था के अनुरूप कार्य करना चाहती है तो गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और प्रदेश से गौ मांस निर्यात पूर्ण रूप से बंद की जाए। माघ मेले के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, वो बात वहीं छूट गई। आज जो हमने बात कही है, अगर उस बारे में आप बात करें तो हमने 40 दिन का समय दिया है आदित्यनाथ जी को कि आप अपने आप को 40 दिन में असली हिंदू सिद्ध करिए, क्योंकि आपने हमसे प्रमाण मांगा था, हमने तो दे दिया। अब आपके ऊपर हम प्रश्न कर रहे हैं कि आप असली हिंदू हैं कि नहीं, क्योंकि आप ही ने अपने प्रवचन में कहा प्रदेश में देश में कालनेमी घूम रहे हैं, इसका मतलब नकली लोग घूम रहे हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप हिंदू हैं कि नहीं। अगर आप हिंदू होंगे तो गौ माता को राज्य माता घोषित करेंगे 40 दिन के भीतर, और आपके यहाँ से जो गौमांस का निर्यात निरंतर अफेलो मांस मीट के नाम पर हो रहा है उस पर रोक लगाएंगे। अगर ऐसा कर देते हैं
तो हम उनको हिंदू घोषित करेंगे, अभिनंदन करेंगे उनका। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको नकली हिंदू, छद्म हिंदू घोषित करते हुए कार्यवाही करें। तो वहीं यूपी के कुशीनगर से बेहद ही दुखद घटना सामने आई है, जहां पर 13 साल के किशोर की चक्की मशीन में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। किशोर जो है वो गेहूं पिसवाने आया हुआ था और इस दौरान चक्की के चल रहे पट्टे में उसके कपड़े फंस गए। इससे वो मशीन में अटक गया और गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे ने पूरे गाँव में शोक और कोहराम मचा दिया है। परिजन जो है वो घटना स्थल पर फूट कर रोते हुए नजर आए हैं और हादसे से उनका परिवार बुरी तरह से आहत हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।